बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं दूसरा नाम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी दे सकता हूँ। इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिस तरह से चैप्टर नंबर 12 में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम स्टडी करते थे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से ड्राइव्ड है, डायनेमिक इन मोशन। हम इसमें इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़, किस तरह का बिहेवियर और कौन कौन सी एप्लीकेशन शो करता है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नाम भी दिया है कि इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो जब मूव करते हैं किस तरह का बिहेवियर, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं और कौन से यूजेस हम इससे ले सकते हैं चार्जेस जब मोशन में होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस करना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स और बहुत सारे दूसरे लोगों के नज़दीक भी करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, एक टर्म नहीं है। करंट और कुछ चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी कुछ और चीज़ है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे चैप्टर नंबर 12 में हमने कहा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में पड़ा होता है, मूव नहीं कर रहा होता, तो फिर किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरह का बिहेवियर शो करता है, उसको हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो मूव करते हुए क्या बिहेवियर शो करते हैं। किसी कंडक्टर में, किसी वायर में अगर प्रेजेंस ऑफ मूविंग चार्जेस एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता है कि इस कंडक्टर में, पीस ऑफ वायर में यहाँ पर चार्जेस की जो मोशन है वो एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। हमने सिर्फ ये बात की चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसका हमें नहीं पता कि कितने फ्लो कर रहे हैं। हम जस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर चार्जेस के फ्लो, यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इसकी प्रेजेंस है। प्रेजेंस ऑफ फ्लो चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर करंट की बात करें, मेरे पास लेट्स से एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ये एक पीस ऑफ वायर है, मैंने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इसका ये वाला टर्मिनल ए ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, ये वाला टर्मिनल बी ये नेगेटिव पोटेंशियल पर। पोटेंशियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे मज़ीद भी कि पोटेंशियल का मतलब अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, तो मतलब यहाँ पर चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और ये लो पोटेंशियल है तो मतलब यहाँ पर चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर। अगर मुझे यहाँ से पता हो कि बैटरी जो मैंने प्रोवाइड की है वो कितने चार्जेस प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से जो एंटर हुए और बाहर कितने निकले हैं, इनका रेट क्या है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहूँ कि चार्ज जो हैं वो 1 कूलम यहाँ से एंटर हुए और यहाँ से जो इजेक्ट हुए उनको 1 सेकंड लगा। अब 1 कूलम चार्ज, मैंने जैसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने सिर्फ ये कहा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस की एग्जिस्टेंस, हमें पता है कि यहाँ पर चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, मोशन में हैं, प्रेजेंस ऑफ मूविंग चार्जेस एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब करंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, मतलब उनकी अमाउंट हमें दरकार होती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कूलम कह रहा हूँ तो 1 कूलम में 6.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 1 सेकंड में कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा हाँ इसमें करंट मौजूद है। करंट की डेफिनेशन में या करंट के लिए ज़रूरी है कि हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर इन हाउ मेनी टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का पता होना ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू
ओवर डेल्टा टी, रेट डेल्टा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड इसका यूनिट है, विच इज इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू, इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू एम्पेयर। SI unit of electric current is ampere. Current will be 1 ampere. करंट जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर होगा। कब? इफ द चार्जेस आर, ये जो चार्जेस हैं ये इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस आर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अगर चार्जेस का फ्लो रेट 1 कूलम पर 1 सेकेंड है तो हम कहेंगे यहां पर चार्जेस की वजह से करंट 1 एम्पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर 1 सेकेंड, तो यहां मतलब क्या होगा? करंट कितना मौजूद है? 1 एम्पेयर मौजूद है। ये एक बड़ा यूनिट है, इसकी जगह पर हम स्मॉलर यूनिट मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज कैरियर्स की। आज हम स्टडी करेंगे चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है जितने भी सॉलिड्स हैं अगर वो कंडक्टर हैं, वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे जो वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल मूव कर सकते हैं, फिर ही वो कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? लिक्विड्स में चार्ज कैरियर्स इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। और गैसेस के अंदर, गैसेस में चार्ज कैरियर्स इनके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इसके आयंस भी हो सकते हैं। ये चार्ज कैरियर्स हैं जो सॉलिड के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के तौर पर बिहेव करते हैं कि जब एक एंड पर आप चार्जेस को प्रोवाइड करते हैं तो उनको दूसरे एंड तक, कंडक्टर के दूसरे एंड तक कौन लेकर जाएगा? तो सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मटेरियल टू अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल, इनको कैरी करके लेके जाएंगे। लिक्विड्स में जब आप प्रोवाइड करते हैं, चार्जेस प्रोवाइड करते हैं एक टर्मिनल पर, एक इलेक्ट्रोड पर, तो वहाँ से जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में चार्ज कैरियर जो हैं वो इसके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इसके आयंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की। ये आम कन्वेंशन है, हम जानते हैं कि जिस तरह से हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी तरह से पानी, वाटर हमारा हायर लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट किया जाता था कि जो करंट है वो चार्जेस के हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ फ्लो करने की वजह से होता है, क्योंकि एट दैट टाइम हमें ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसके बारे में नहीं पता था कि ये किस तरह का चार्ज रखता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसलिए ये आम कॉन्सेप्ट किया जाता था, जिस तरह से आम कन्वेंशंस हैं कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी तरह से वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट किया जाता था करंट भी हो सकता है चार्जेस की हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ फ्लो, चार्जेस की हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ फ्लो करने की वजह से हो। लेकिन लेटर ऑन जब आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जब आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ये कंडक्टर के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, ये इसका हाई पोटेंशियल और ये इसका लो पोटेंशियल,
कंडक्टर है, सॉलिड है, और इसमें जो 4 कैरियर्स हैं वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल, इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ये कहा गया तो करंट की तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है, तो फिर पहले वाला जो करंट है वो फिर गलत है। आप क्या सोचते हैं, जो हम पहले करंट को कहते थे जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, तो फिर तो उसे गलत हो जाना चाहिए था। लेकिन जब ये देखा गया कि करंट को मेजर करने के लिए क्या रिक्वायर है, करंट की मेजरमेंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, करंट को मेजर किया गया तो देखा गया कि जब चार्जेस की बात करते हैं हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो फिर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इफेक्ट सेम थे जो चार्जेस के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस हुए। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ करंट। आप ये कह सकते हैं करंट को मेजर करना तो ये कंसर्न नहीं करना हमने कि करंट की डायरेक्शन क्या है, सिर्फ ये देखना है कि करंट इफेक्ट किस तरह के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चाहे वो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहे हों, चाहे लो से हाई की तरफ फ्लो कर रहे हों, उनका इफेक्ट एक तरह का ही प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम उसको जो पहले वाला करंट था, जो हमने एक कन्वेंशन बनाई थी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, उसको हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट का। कन्वेंशनल करंट क्या है? व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्जेस के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आने की वजह से है, चार्जेस के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो की वजह से है। इसके बिल्कुल इक्वल वो करंट जो चार्जेस के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, एक ऐसे पॉइंट से जो हाई पोटेंशियल पर है उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां पर लो पोटेंशियल है, दैट इक्विवेलेंट करंट which flow from a point at high potential to a point at low potential। मैं इस तरह से इंडिकेट कर देता हूं, ये जो करंट था ये वाला, इस कलर से मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये वाला ये इलेक्ट्रिक करंट है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वो मूव करेगा फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल। An equivalent current which flow from a point at high potential to a point at low potential is known as conventional current। और अब ये कन्वेंशन बना दी गई कि जब भी आपने किसी सर्किट का एनालिसिस करना है तो ज़रूरी होगा कि आप करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।